सज्जनों, जैसा कि परम पूज्य महाराज श्री का जो निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 3 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा है, ये इसी जो पंचदश निर्वाण महोत्सव है इसी के उपलक्ष्य में रखा है। विगत 2 दिन में हम लोगों ने सत्संग श्रवण किया। अब महाराज श्री जी को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे, तो मैं कुछ महापुरुषों का स्मरण करूंगा, नाम उच्चारण करूंगा। वे महापुरुष अपने वाक्य पुष्पांजलि महाराज श्री के चरणों में समर्पित करेंगे। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य हमारे ब्रह्मचारी सत्य चैतन्य जी महाराज से अनुरोध करूंगा। आइए, आप इतनी दूर बैठे हैं कि आपको पहुंचते पहुंचते ही मुझे लगता है समय लगेगा। आपका समय तो मुझे लगता है इसी में हो जाएगा। आनंदमानंदमने वसंतम आनंदकंदम भद्रपात्रम वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। ओंकारेश्वर हरिओम। कण कण व्याप्त परम परम परमात्मा भगवान श्री के पावन चरण बिंदों में कोट कोट चपड़ा अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के पावन चरण बिंदों में बारंबार प्रणाम। सदगुरुदेव स्वामी स्वरूप भगवान व्यक्त स्वामी जी महाराज एवं स्वामी परमेश्वरानंद जी के पावन चरण प्रणाम। इस आश्रम के परमाध्यक्ष श्री महाराज जी के पावन चरण प्रणाम। माँ भारती के पावन अलग अलग दिव्य क्षेत्रों से पधारे हुए संपूर्ण महापुरुषों के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम एवं समस्त गुरुजनों, संतजनों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, सज्जनों, आज पावन सदगुरुदेव की पावन स्मृति में पुण्य थी में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और 3 दिवसीय आज समापन भी है। 3 दिन से आप यहाँ 2 दिन से विगत अनेक रूप में संतों के द्वारा अमृतवाणी का पान कर रहे हैं। मैं क्या कहूँ, गुरुदेव तो गुरुदेव थे, साक्षात एक अनुभव जरूर अनुभव होने के अभी तक जहाँ पूज्य महाराज जी सम्मिलित को बैठा रखे हैं, जो एक स्थान दिलाए हैं, जहाँ रह रहा हूँ वो बड़ा एकांत स्थान है और वहाँ काफ़ी लोग आते भी हैं। कोई लोग आते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं जो हमने कभी पढ़ा भी नहीं है, सच्चाई पढ़ा भी नहीं मैंने, और देखा ग्रंथ देखे उसी बारे में, लेकिन कहाँ से वो महाराज जी बुलवा देते हैं और लोगों को लगता है कि ठीक बोले हैं। इससे बड़ा क्या कहूँ, मेरा समय पूरा हो गया। मैं परम पूज्य किशोर जी को अपना समय पूरा करता हूँ। हरिओम तत्सत। हरिओम नमः पार्वती पतये आधार। श्रद्धांजलि सभा हो गई, कोई बात नहीं, स्वीकार कर दिया। हाँ, इसी क्रम में मैं अनुरोध करता हूँ हमारे बारेंद्र वर्मा जी। समत्व धैर्य करुणा सौम्यत्व तत्त्वज्ञता अन्ये चापि सहस्रशा शुभगुणा तिष्ठन्ति यस्मिन् सदा यो नः सम्प्रददाति सौख्यशरणं त्रातुं जगज्जालतो रामानन्दयतीश्वरं प्रतिपदं श्रद्धास्पदं तं भजे। सृष्टि के कण कण में अनुसूर परम पिता परमेश्वर ब्रह्मलीन महाराज श्री एवं ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। मन मेरे गुरुदेव महाराज श्री के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी संतों एवं भक्तों को मेरा प्रणाम। महाराज श्री एवं ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज तो साक्षात श्री हरि का ही स्वरूप थे। उनका केवल नाम ही राम और कृष्ण नहीं था, अपितु वे हमारे कल्याण के लिए भगवान राम और कृष्ण के रूप में ही अवतरित हुए थे। जब कई जन्मों का पुण्य पुंज उदय होता है तब ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। दुर्भाग्यवश मेरी आयु बहुत कम थी जब महाराज श्री का शरीर पूरा हो गया था। मैं मात्र 13 वर्ष का ही था, इसलिए बहुत ज़्यादा तो मेरे जीवन में महाराज श्री से
कुछ ऐसे संस्मरण नहीं रहे कि मैं उन्हें व्यक्त कर सकूं, परंतु महाराज श्री की प्रेरणा से मेरे स्मृति पटल में जो भी संस्मरण है मैं उन्हें प्रकट करने का अवश्य प्रयत्न करूंगा। मेरे महाराज श्री तो सर्वज्ञ थे। महाराज श्री सभी के मन की बात जान लेते थे। जब महाराज श्री दुनिया से अज्ञातवास पर चले गए थे, किसी को नहीं पता था कि महाराज श्री कहाँ हैं और कब आएंगे। सभी लोग इस बात से बहुत चिंतित थे। तब मेरी माता ने मुझसे ये कहा था कि तुम दादा गुरुजी यानी ब्रह्मलीन स्वामी अभयानंद जी महाराज से प्रार्थना करो कि वे महाराज श्री को ऐसी प्रेरणा करें कि महाराज जी जहाँ भी हों वापस लौट आए और हम सभी को दर्शन दें। मैंने वैसा ही किया था। कुछ दिन बाद जब महाराज श्री बनकुटी आश्रम आए थे और मैं उन्हें प्रणाम करने के लिए गया, तब महाराज श्री ने कहा कि प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। मैं इस बालक के संकल्प से आया हूँ। मैं समझ गया कि महाराज श्री कहीं भी हों, हमारी प्रार्थना महाराज श्री तक अवश्य पहुँच जाती है। महाराज श्री अपने वचन के बहुत ही पक्के थे, क्योंकि अगर महाराज श्री ने किसी को वचन दिया है तो उसे पूरा अवश्य करते थे, और अगर कोई भी नियम लेते थे तो उस नियम को अवश्य पूर्ण करते थे। क्योंकि मेरे जीवन में जो घटना है वो मैं बताने का प्रयत्न करूंगा कि जब मैं महाराज श्री से दीक्षा मांग रहा था तब महाराज श्री दीक्षा देना छोड़ चुके थे, परंतु मैंने तो जन्म से महाराज श्री को ही अपना गुरु माना था, इसलिए मैंने उनसे दीक्षा देने के लिए प्रार्थना की। तब महाराज श्री ने मुझसे कहा कि मैं नियम ले चुका हूँ, मैं अब किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। इतना कहकर महाराज श्री विश्राम करने के लिए कमरे में चले गए। मैं रोने लगा और भोजन करने भी नहीं गया। यह बात मेरी सुधा मौसी ने जाकर स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज को बता दी। तब गुरुजी ने मुझे बुलाया कि बच्चा, यदि तू मुझे मानता है तो जाकर पहले रोटी खा ले, मैं तेरे लिए महाराज श्री से बात करूंगा। मैंने महाराज गुरुजी की बात मान ली, क्योंकि मैं गुरुजी को भी उतना ही प्रेम करता था जितना महाराज श्री से, क्योंकि महाराज श्री स्वयं ये बात कहते थे, यदि मैं शरीर हूँ तो स्वामी जी आत्मा है, और अगर स्वामी जी शरीर हैं तो मैं आत्मा हूँ। शाम को जब महाराज श्री और स्वामी कृष्णानंद जी महाराज टहलने के लिए जाने लगे तब मैं भी साथ में चला गया। गुरुजी ने महाराज श्री से कहा, महाराज बच्चा बहुत रो रहा है, उसे दीक्षा दे दीजिए। महाराज जी बोले, स्वामी जी आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं कैसे नियम तोड़ सकता हूँ। फिर महाराज जी मुझसे बोले, देख तू मुझसे कुछ भी मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा। मेरी टॉर्च ले ले, मेरी घड़ी ले ले, मेरे गले में जो माला है ये ले ले, मेरे पास जो कुछ भी है तू मुझसे मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा, पर मंत्र तू जाकर स्वामी जी से ही ले। मैंने कहा, मुझे केवल आपका शिष्य बनना है, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर मैं रोने लगा और बिना प्रणाम किए महाराज जी को वहां से नाराज होकर जाने लगा। महाराज जी ने मुझे बुलाया, देख तू तो मेरा शिष्य है ही। मैंने बोला, महाराज जी आप मुझसे नाराज हैं क्या? आप मुझे क्यों अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते? महाराज जी बोले, गुरु कभी शिष्य से नाराज होता है क्या? और तू तो मेरा शिष्य है ही, पर मंत्र तू स्वामी जी से ले जाकर देख। मैंने तो अपना स्वरूप ही स्वामी जी को दे दिया है, मुझ में और उनमें कोई भेद नहीं है। यदि कोई उनमें भेद देख रहा है तो समझ ले मुझ में भेद देख रहा है, क्योंकि गुरु केवल शरीर होता है क्या? तू मुझे केवल शरीर समझता है क्या? जिस प्रकार स्वर्ण से बने हुए आभूषण भिन्न दिखाई अवश्य देते हैं, परंतु उनका वास्तविक स्वरूप स्वर्ण ही होता है, उसी प्रकार से गुरु के केवल शरीर बदलता है, गुरु तत्व कभी नहीं बदलता। तब महाराज श्री की बातें मुझे नहीं समझ में आती थी, पर अब धीरे धीरे जीवन में मैं उन बातों का अनुभव कर रहा हूँ। आज महाराज गुरुदेव महाराज के रूप में ब्रह्मलीन महाराज श्री एवं ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णा जी महाराज का महाराज जी स्वयं वैसा ही स्नेह प्रदान कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाक पुष्पांजलि महाराज श्री के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। और ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से निकल रहे थे। ये है श्रद्धांजलि। अभी इसी क्रम में मैं अनुरोध करता हूँ राघवानंद स्वामी राघवानंद सरस्वती जी महाराज से। तो सम्मे
गुरुपादपांशवः। ओम शांति शांति शांति। आज बड़े आनंद का विषय है, अपार हर्ष का विषय है। जिस महापुरुष के निर्वाण दिवस को हम मना रहे हैं, ऐसे ये महापुरुष थे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये श्रुति चरितार्थ कर रही है। ऐसे महापुरुष के मैं पावन चरणों में बार बार उनको नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी महापुरुषों को मैं भूयो भूयो नमन करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मैं बार बार नमन करता हूँ। सम उपस्थित आत्मस्वरूप यति संतवृंद, भगवत परायण सज्जन, भक्तजन, श्रद्धा भक्तिमती माता। मैं नर्मदा के विषय में बहुत सुनता रहता था संतों से कि वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे संत होते हैं, तपस्वी त्यागी विरक्त संत होते हैं। तो मेरे मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं क्यों न क्यों नर्मदा का मैं परिक्रमा करूं, भ्रमण करूं। उसी क्रम में मुझे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के जो दर्शन का सौभाग्य हुआ। ऐसे महापुरुष थे कि मैं उनके विषय में क्या कहूँ, जिनके दर्शन मात्र से बहुत शांति होती थी, आनंद होता था, प्रश्नों के उत्तर का समाधान मिल जाता था। उन्होंने सर्वप्रथम मुझसे पूछा था, क्या आप आनंद में हो? मैंने कहा मैं आनंद में हूँ भगवान। पर उस समय मेरी योग्यता ऐसी नहीं थी, अयोग्यता ही थी। महाराज श्री का जो दर्शन और सत्संग सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, पर उनके वचन आज भी मेरे मानस पटल पर अंकित होते हैं, उभरते हैं। तो आज मुझे समझ में आता है कि महाराज श्री के जो वचन कैसे थे। मैं महाराज जी के प्रवचनों को बार बार सुनता हूँ, जो मेरे आध्यात्म मार्ग में वह जो दिशा निर्देशन करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं। ऐसे महापुरुष के मैं चरणों में जो नमन करता हूँ, उनकी बातें और उनके संस्मरण तो मुझे बहुत याद होते हैं, पर समय अभाव होने के कारण मैं ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। पर मुझे उनका एक वचन जो बहुत ही अच्छा जो लगता था, महाराज श्री कहते थे कि देखो ये मन ऐसा है कि इसको सहसा एकाएक जो है बस में नहीं किया जा सकता है। पर यदि आप नियमित रूप से जो साधना करते हैं और सत्संग करते हैं और अपने जीवन में जो संयम रखते हैं, वाणी का, व्यवहार का, साधक को प्रत्येक चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। आहार कैसे होना चाहिए, व्यवहार कैसे होना चाहिए और कितना बोलना चाहिए। तो यदि आप इसको अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित एक न एक दिन ये जो अभ्यास की सामर्थ्य है, ये अभ्यास के सामर्थ्य के अंदर इतनी शक्ति का उद्भव होगा कि जो आपका ये मन जो अचंचल है, अस्थिर है, जो कभी वश में नहीं होने वाला है। भगवान ने भी इस बात को जो स्वीकार किया था, अर्जुन से कहा था, अर्जुन ठीक कहते हो, पर एक अभ्यास ऐसा है जो नियमित रूप से जो आप अभ्यास से अपने को एक आसन पर बैठ करके गुरु के द्वारा जो मंत्र प्राप्त है और उनका जो दिशा निर्देशन है, उससे जो आप साधना करेंगे तो निश्चित एक नए दिन वो सामर्थ्य आपके मन को निश्चित जो है संयम करेगी। और महाराज श्री कहते थे, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। कितना कठोर लोहा होता है, पर उसके ऊपर जो है रस्सी का प्रतिदिन जो घर्षण होता है, उससे उसमें निशान बन जाते हैं। तो मैं ऐसे महापुरुष को स्मरण करते हुए अपार आनंद में और अपार प्रसन्नता में मुझे बहुत शांति होती है कि बहुत दूर दूर से महाराज श्री के जो प्रेमी भक्त लोग आए हैं और महाराज का ये जो निर्वाण दिवस मना रहे हैं,
अंत में मैं अपने सदगुरुदेव और महापुरुष द्वय महापुरुषों के चरणों में अपनी जो ये श्रद्धांजलि है, भावांजलि है, हृदयांजलि है, मैं समर्पित करते हुए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। परम पूज्य महाराज जी तो ही कृपा पात्र है। आदरणीय ओंकार चैतन्य जी महाराज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भूत भवन भगवान ओंकारेश्वर ममलेश्वर भगवान के चरणों में कोटि सा प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों की वंदना प्रार्थना। मंच पर आसीन समस्त महापुरुषों के चरणों की वंदना प्रार्थना करते हुए, जैसे कि महाराज श्री ने अभी कहा था कि भक्तजन महात्मा जन महाराज जी के विषय में अपने अपने अनुभव प्रकट करेंगे। तो महाराज जी संत थे, महात्मा थे, और हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम महाराज जी के विषय में कोई अपना अनुभव प्रकट कर सकेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखते समय साधु महापुरुषों की वंदना की है, और वंदना करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस प्रकार एक साग सब्जी बेचने वाला मणियों के, रत्नों के मूल्यों को नहीं पहचान सकता, उनके मूल्यों को नहीं बता सकता कि इनकी निर्धारित कीमत क्या है, ठीक उसी प्रकार संत महापुरुषों के चरित्र को, उनके अनुभवों को बताने में उसी प्रकार मैं भी असमर्थ हूं। तो संत महापुरुषों के महाराज जी, इसमें कोई संशय नहीं है, परिपूर्ण संत थे, महात्मा थे। और एक छोटी सी घटना महाराज जी के जीवन की। महाराज जी जब अपने पूर्व आश्रम में रहते थे तो बरहज में पढ़ाई कर रहे थे। तो पढ़ते समय महाराज जी के मन में अचानक से वैराग्य उत्पन्न हुआ, और उस समय महाराज श्री ने अपने परिजनों को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में महाराज जी ने लिखा था कि मैं अपने मन को बहुत कोशिश करता हूं कि किसी भी प्रकार के संसार के उद्योग में मेरा मन लगे, मेरे चाहने पर भी, समझाने पर मेरा मन संसार की ओर किंचित मात्र भी नहीं जाता। और उस पत्र के साथ में महाराज जी ने इस संसार को तथास्तु कह के संतों की शरण की ओर चल पड़े, और महाराज जी को सद्गुरुदेव श्री अभयानंद जी महाराज मिले, दीक्षा ली, संन्यास ग्रहण किया, और सद्गुरुदेव भगवान ने अपने गुरुदेव की आज्ञा से संत सेवा के लिए यहाँ पर संत सेवा प्रारंभ कर दी। महाराज जी ने आश्रम नहीं बनाया, आश्रम स्वतः ही बनता चला गया। महाराज जी का उद्देश्य अपने गुरुदेव की आज्ञा से केवल संत सेवा का था। और कुछ समय के बाद में महाराज जी के मन में पुनः वैराग्य उत्पन्न हुआ, और अपने निर्वाण के पूर्व महाराज जी ने करीब 10 वर्ष पहले, जब समस्त आश्रम, समस्त व्यवस्थाओं को छोड़ करके विरक्त भाव से नर्मदा किनारे भ्रमण किया, उस समय समस्त भक्तों ने जब महाराज जी से प्रार्थना की तो महाराज जी ने उसके बाद में एक पत्र भेजा। ठीक उसी प्रकार जिस समय महाराज जी ने घर छोड़ा था, और उस पत्र में जो विवरण था, महाराज जी ने इस समय भी उसी पत्र को आप मिलाएंगे तो दोनों पत्र बिल्कुल समान होंगे। इस पत्र में भी लिखा है कि मैं बहुत कोशिश करता हूं, और चाह करके भी मेरे मन में ये नहीं आता कि मैं किसी आश्रम की व्यवस्था संभालूं, किसी आश्रम का अध्यक्ष बनूं। जितना समय मुझे नर्मदा जी ने प्रेरणा दी थी, उतने समय मैंने आश्रमों को संभाला। अब मैं बहुत कोशिश करता हूं, बहुत अपने मन को समझाता हूं, परंतु मेरा मन अब किसी प्रकार की संसार की व्यवस्था अथवा किसी प्रकार के कार्य के लिए मेरा मन किसी प्रकार के मन में ऐसा भाव ही उत्पन्न नहीं होता।
तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अक्सर मैंने देखा है कि कभी कभी हम लोगों के मन में ऐसे भक्त भी बहुत होंगे कि थोड़ा सा वैराग उत्पन्न हो जाता है, परंतु धीरे धीरे संसार के चक्कर में माया भगवान की बड़ी प्रबल है और व्यक्ति का वैराग्य शिथिल होने लगता है। लेकिन महाराज जी के यदि जीवन के ऊपर हम लोग प्रकाश डालेंगे तो महाराज श्री ऐसे संत महापुरुष थे कि घर छोड़ने के बाद में महाराज जी का वैराग्य, महाराज जी का ज्ञान, महाराज जी का विवेक उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, कम नहीं हुआ। और ऐसे संत महापुरुषों की सन्निधि जिन भक्तों को, जिन महात्मा को प्राप्त हुई है, मैं अपनी ओर से मानता हूं कि वो धन्य है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बाक पुष्पांजलि सतगुरुदेव महाराज के चरणों में मैं समर्पित करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। परम पूज्य स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि महाराज श्री जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनामऊं, जासु कृपा निर्मल मति पामऊं, जासु कृपा निर्मल मति पामऊं। दिशन्तु शम्मे गुरुपाद पांशवः। अमल ओंकार भगवान के इस पुण्य पावन पवित्र धरा पर कलकल निनाद करती हुई माँ नर्मदा जी के अमृतमय आंचल में हम लोग बैठ करके परम पूज्य, परमादरणीय, प्रातः वंदनीय, इस परमात्मा से एकीभूत हो चुके परम आत्मीय सद्गुरुदेव भगवान, जिनके पुण्य तिथि के लिए हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके चरणों में मैं मानसिक रूप से साष्टांग होकर प्रणाम करता हूँ। और उन्हीं के समलंकृत पूज्य विरक्त भाव से रहने वाले सदैव स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को भी मैं साष्टांग होकर प्रणाम करता हूँ। और महाराज जी की प्रतिमूर्ति मानते हुए मंच पर विराजमान मंडलेश्वर त्रय के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। समालंकृत महाराज जी की प्रतिमूर्ति पूज्य स्वामी जी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज और स्वामी दिव्यानंद पुरी जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी प्रवक्ता जन और सामने बैठे हुए सभी संत चरणों को मैं मानसिक रूप से प्रणाम करता हूँ। सभी श्रोतागणों को सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पानी। मैं महाराज जी से जब दीक्षा लेने आया, सामने बैठे हुए दीक्षा लेने के दूसरे दिन चिदानंद जी महाराज हमको मिले, वहीं ऊपर वाले कमरे में अखोब उपदेश किया कि महाराज जी उनको साधारण मत समझना, महाराज जी साक्षात भगवान है। ये बात बिल्कुल एक एक बातें जो कह रहे थे सही कह रहे थे, लेकिन उस समय रजोगुण का प्रभाव ज़्यादा था। बात समझ नहीं आ रही कि मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है। जीव की इस समान तुलसीदास जी ने कहा कभी हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे जब मन महाराज जी की बातों को सुनता गया, धीरे धीरे मनन करता गया, समझता गया, तो ये समझ में आया कि वास्तव में सद्गुरुदेव वह ईश्वर तत्व को प्राप्त करने वाले जो पुरुष होते हैं, अभी स्वामी जी राघवानंद जी ने बताया, ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवत्, वह साक्षात परमात्मा ही हो जाता है। श्रुति भगवती कहती है कि स सर्वेश्वर स महानज आत्मा सर्वस्व ईशी सर्वस्व वशी, समस्त सबके वो ईश्वर हो जाते हैं, सबको बस में करने वाले हो जाते हैं, सब कुछ परमेश्वर वही तत्व बन जाता है। तो ऐसे हमारे पूजनीय गुरुदेव रहे हैं, जिनके चरणों की स्मृति मात्र ही हम सबका कल्याण कर रही है।
इतने ये जो विषय आए हैं अब वो ऐसे ही नहीं आ गए, उनकी कृपा से ये सारे विषय आए। इतने अच्छे विषय थे ये गृहस्थ लोगों के लिए भी और साधक वर्ग के लिए भी, हम संतों के लिए भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें संतों के लिए ज़्यादा ग्रहणीय विषय थे। और अगर महाराज जी बार बार कहते थे कि 3 कृपा जीवन में होती है। एक तो परमेश्वर कृपा होती है, वह सबके ऊपर यहाँ विराजमान जितने हैं सबके ऊपर है। तो वह जो परमेश्वर कृपा है वही श्रद्धा आपको यहाँ पर खींच कर लाई है। दूसरी कृपा होती है गुरु कृपा। निश्चित रूप से यह जो हम लोग ये जो 2 दिन से सुन रहे थे, जिसका पर्यावसान गीता के 40वें श्लोक से हुआ, तो इसमें गृहस्थ के लिए भी, ये संतों के लिए सारा उपदेश महाराज जी की वाणी का ही यहाँ पे पुनर्वचन कहा गया। और महाराज जी बड़े सरल शब्दों में, न वेदांत की भाषा बोलते थे, न कोई गीता की भाषा बोलते थे। जहाँ बढ़ जाते थे पेड़ के नीचे, वहीं सारा का सारा जो कुछ बोलते थे केवल वेदांत ही रहता था। जिन लोगों ने वास्तव में उस पर ध्यान देना शुरू किया, महाराज जी कहते थे तीसरी आत्म कृपा है। अगर आप जो भी कामना लेकर गए होंगे महाराज के पास, जिसकी जैसी कामना रही होगी, निश्चित रूप से वह उत्कर्ष को प्राप्त किया होगा, चाहे गृहस्थ रहा हो और चाहे संतों में से रहा हो। और आज भी हम लोग संत तो बन गए। अभी स्वामी जी भी कल परसों की चर्चा में कहे थे कि यहाँ आने का हमने संन्यास ले लिया है, हमारा एक ही काम केवल रह गया। सन्यासी का केवल एक ही कर्तव्य है, जिस आत्म तत्व को हमने जाना, तमेव धीरो विज्ञाय, जिसको हमने जाना बस उसी को ज्ञान पूर्वीति, उसी को अनुभव पर्यावसायी बना देना है। बस एक ही कर्तव्य है। उस कर्तव्य के लिए जितना कुछ करना चाहिए, महाराज जी बार बार इसी पर जोर देते थे। आज का दिन, आज हम लोग महाराज जी के प्रति जो श्रद्धा भाव लेकर आए हैं व्यक्त करने के लिए, वास्तव में यह तभी श्रद्धा भाव उनके चरणों में व्यक्त हो पाएगा जब हम महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर चल करके और उस तत्व को प्राप्त कर ले। इह चेद वेदी अथ सत्यमस्ति, नो चेदिया वेदी महति विनष्टि। इसलिए गुरुदेव भगवान से इस अवसर पर भी हम मांगते ही हैं, प्रार्थना ही करते हैं कि जब तक यह जीवन हो तो हे मेरे गुरुवर ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। मैं तुमको चाहूं और तुमको ही चाहूं, तेरे सिवा कुछ न चाहूं न पाऊं। इस गुरु तत्व के अलावा न संसार में कुछ चाहिए, न कुछ मैं पाने की अभिलाषा रखूं। ऐसा मुझे आत्मबल दीजिए जिससे संसार में विचरण करते हुए भी मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाक पुष्पांजलि पूजनीय महाराज श्री के चरणों में अर्पित करता हूं और अपने समस्त अपराधों के लिए मैं बार बार उनसे इस अवसर पर क्षमा प्रार्थी भी हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूँ अपने महाराज जी के बड़े ही, मैं ऐसा कह सकता हूँ, विशेष कृपा पात्रों में से जो एक है, जिनको हम बाबा जी के नाम से जानते हैं, परम पूज्य परमादरणीय स्वामी श्री रामचंद्र दास जी महाराज। जब से यह आश्रम प्रारंभ हुआ था, महाराज श्री जी के सानिध्य में रहे, कितनी बार आश्रम की व्यवस्था इन्होंने देखा होगा और महाराज श्री जी की सेवा करने का, सत्संग करने का इनको बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पावनी पतित पावनी माँ नर्मदा, भगवान ओंकारेश्वर एवं ममलेश्वर तथा अवैश्वर महादेव एवं मंचासन समस्त पूजनीय वंदनीय अर्चनीय समस्त महापुरुषों के श्री चरणों में हमारा कोटिशः प्रणाम। समस्त संत वृंद एवं भक्त एवं भक्तिमती माताएं, महाराज जी के स्मृति तो
पल पल पर बनी रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज जी से बहुत से जिज्ञासु जो है माता नर्मदा के संबंध में पूछते थे कि महाराज जी माँ नर्मदा के विषय में कुछ सुनाए। तो महाराज जी यही कहते थे कि देखो, जो एक समर्थ माँ होती है वही जो है स्वरूप माँ नर्मदा का है। देखो, हजारों हजारों जो है कि परिक्रमावासी माँ नर्मदा के चरणों का आश्रय लेकर के प्रतिवर्ष निकलते हैं, उनकी समस्त जो है योगक्षेम माँ नर्मदा जो है कि पूर्ण करती है। इसी तरह से हमें तो जो है माँ नर्मदा तो है ही है, लेकिन महाराज श्री में भी जो है कि जो मातृत्व और स्नेह करुणा महाराज के अंदर जो ओतप्रोत था, वैसे भी कहा गया है कि माँ तीन होती हैं, एक जन्मदात्री माँ होती है और एक महात्मा होते हैं और एक परमात्मा होते हैं। कहते हैं तीन माँ होती हैं। तो वास्तविक में जो करुणा और महाराज का जो स्नेह था वो माँ के तुल्य ही था। कौन व्यक्ति आया, किसके क्या जिज्ञासा है, उसको पूर्ण करने के लिए महाराज जो है हमेशा ध्यान रखते थे। एक बार की बात है, एक इंदौर से जो एक ब्राह्मण आया करते थे, वृद्ध ब्राह्मण थे वो पाठक जी, वो कुछ साहित्य बेचा करते थे, कुछ सर्वोदय साहित्य, कुछ गांधी साहित्य, कुछ जो है गीता प्रेस की कुछ छोटी छोटी पुस्तकें। तो वो वर्ष में 2-3 बार वो आते थे। तो प्राय करके महाराज जी उनसे जो है अधिकांश पुस्तकें ले लेते थे। तो एक बार मैंने कहा, महाराज पुस्तकें ढेर पड़ी है, अब और भी ले लेकर इकट्ठा कर रहे हैं। महाराज ने कहा, देखो इसको बांट दिया करो, हमें आवश्यकता है कि नहीं है ये हमको नहीं देखना है, पर ये वृद्ध ब्राह्मण जो है कि जिस जिज्ञासा को लेके आए हैं उनकी जिज्ञासा पूरी करनी है। वो आते इसलिए थे कि स्वामी जी हमारे कुछ पुस्तकें ले लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि महाराज का ये रहता था कि जिसको जो भूख है उसको उसी प्रकार का उनको जो है तृप्ति देनी चाहिए। ऐसा महाराज श्री का, जब महाराज जी अज्ञातवास में के पश्चात कुनिया में जब विराज रहे थे, हम लोग 4 जने यहाँ से गए और वकील साहब से दिनेश जी थे, तुलाराम जी गांधी थे। तो महाराज जी दिन में तो मौन रहते थे, सायंकाल उनका मौन खुलता था। तो हम लोग गए थे, थोड़ा हम लोग सहमे हुए थे, थोड़ा डरे हुए थे। तो उस समय तो महाराज जी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद जब महीन पाठ का समय आया तो उन्होंने कहा कि अरे आप लोग जो है कि मेरे से डर रहे हो, अरे हमारे स्वभाव को नहीं जानते क्या? कोई हमने कोई स्वभाव थोड़ी बदल लिया है अपना। तो हम लोगों ने कहा कि महाराज पता नहीं क्या हम लोगों से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो हम लोगों से आप दूर हो गए। तो महाराज ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। क्या करो, हमारा मन जो है व्यावहारिक जगत को स्पर्श ही नहीं करता। मैंने व्यवहार को नहीं छोड़ा है, परंतु व्यवहार ने मेरे को छोड़ दिया। इसीलिए अब मेरे को जो है कि इस रूप में जो है कि रहना मुझे अनिवार्य हो गया है। तो इन्हीं सब जो है स्मरण के साथ महाराज के श्री चरणों में हमारा बाकी पुष्पांजलि समर्पित। हरिओम। भारती जी महाराज जी, आपको महाराज श्री जी की सेवा करने का भी सौभाग्य मिला है। त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्रातिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे
अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। रामाय गुरवे नमः। भगवान ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, अभयेश्वर एवं माँ रेवा के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन महाराज के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। उनके अभिन्न सखा परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णा जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। इस आश्रम के परमाध्यक्ष और हमारे विद्यागुरु पूज्य स्वामी जी को मेरा कोटि नमन। मंचस्थ सभी विद्वत वृंद, आचार्य वृंद, उन्हें मेरा प्रणाम। सभी संतों को मेरा नमन। पूज्य महाराज जी के विषय में जो कहना बड़ा ही कठिन है। इससे पहले कहा लोगों ने ब्रह्मवेद ब्रह्मो भवति, महाराज जी साक्षात ब्रह्मी थे और ब्रह्म तो मन वाणी से अतीत होता है। उसके बारे में क्या हम कथन करेंगे। सकस्य स्तोतव्य। फिर भी जिस शरीर में ज्ञान हुआ महापुरुषों को, वो शरीर से ही हमारा उपकार होता है, लोग कल्याण करते हैं। तो हम तो उन्हें शरीर मान के ही व्यवहार करते हैं। तो उस शरीर से जो उन्होंने व्यवहार किया, उपदेश किया, लीला करी, उसका स्मरण, श्रवण, कथन हमारे मन को, कर्णों को और वाणी को पवित्र करता ही है। इसी उद्देश्य से संतों के, महापुरुषों के निर्वाण महोत्सव मनाए जाते हैं और उनके बारे में श्रवण करके हम लोग कृतार्थ होते हैं। महाराज जी के जीवन के विषय में स्मरण करते हैं तो एक श्लोक याद आता है भगवान भाष्यकार का, शांता महांतो निवसन्ति संतो वसंतोल्लोकितम चरन्तः। जैसे परमात्मा को वेद कहता है शांतम शिवम अद्वैतम, परमात्मा एकदम शांत है, विक्षेप रहित है। ऐसे ही महाराज जी भी परम शांत थे। महाराज जी ने, उन्हें कोई इच्छा नहीं थी आश्रम बनाने की, व्यवहार करने की, परम विरुद्ध थे महाराज जी। फिर भी गुरु आज्ञा को स्वीकार कर उन्होंने आश्रम का आरंभ किया, सेवा का आरंभ किया, अनेक आश्रम में बन गए। पर और व्यवहार का स्वभाव है कि उसमें अनेक विक्षेप हेतु सामने आते रहते हैं। कोई कितना ही अच्छे करे पर समस्याएं, विक्षेप सामने आते ही हैं। हमने सुना पुराने संतों से कि अनेक समस्याएं आती रही आश्रमों में महाराज के सामने, पर उनके आने के बाद भी महाराज जी हर समस्या में, विक्षेप के समय वैसे ही शांत रहे, अपने स्वरूप में स्थित रह के उन्होंने जैसा उस समस्या को सुलझाना था सुलझाया, पर कभी अपनी शांति, अपनी स्थिति को नहीं छोड़ा। महाराज जी बोलते थे साधकों को कि साधक वही है जो बाहर के स्थितियों के बदलने से अपने मन में प्रभाव न डाले। यदि बाहर जगत बदलेगा और आपके मन में उसका प्रभाव आ गया तो आप साधक नहीं रहेंगे। और परमात्मा ऐसे महान है, अनंत है, परिचित रहित है। ऐसे महाराज जी भी, जो कि वो ज्ञानी पुरुष थे, वो भी अनंत थे, परिचित रहित थे। और जैसे वसंत ऋतु बिना किसी अपने स्वार्थ के, अपने स्वभाव से ही सबको सुख देता है, हित करता है, आनंद देता है, ऐसे महाराज जी भी बिल्कुल बिना किसी उपकार की आशा के, किसी से निस्वार्थ अपने सहज स्वभाव से ही सबका उपकार, सबका हित करते रहे। यदि देखें लोक दृष्टि से तो आश्रम बनाए यहाँ पर, कितने यहाँ पर आके संत महात्मा रहे, अपनी साधना करी, तपस्या करी,
कितने भक्त साधक आए यहाँ के अपना जीवन के लिए मार्गदर्शन दिया। अनेक भक्तों की समस्याएं भी शायद सुलझी होंगी, पर सबसे बड़ा जो उपकार मुझे लगता है कि इस जीव को संसार का जो ये घोर संसार है, अंधकार है, इससे निकालकर ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर, ईश्वर को ले जाना, ये संतों की सबसे बड़ी कृपा उपकार होता है। क्योंकि मनुष्य अपने इस जीवन में ईश्वर की ओर बढ़े, ईश्वर का दर्शन करे, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करे, इससे बड़ा कोई हित उसके लिए संभव नहीं है। और सब जानते हैं आप, महाराज जी ने रह के हर प्रकार से शिष्य बनाए, उन्हें उपासना का ज्ञान दिया, जीवन कैसे जीना जिससे हम ईश्वर की ओर बढ़ सकें, निरंतर उपदेश दिया। वेदांत का उपदेश निरंतर महाराज जी देते रहे और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि जैसे वे स्वयं संसार सागर पार जा चुके थे, तो प्रयासरत रहे बिना किसी हेतु के अपनी कृपा से ही कि जो भी साधक उनके संपर्क में आते हैं वो भी संसार से पार जा सकें। अब कौन साधक उनसे कितना ले पाया, ग्रहण कर पाया, वो उसके ऊपर रहता है। गीता में कहा है भगवान ने अपने विषय में कि समोहम सर्वभूतेषु, कि मैं सभी में एकदम सम हूँ, कोई मेरा द्वेष नहीं है, प्रिय नहीं है। और ये बात हमने देखी कि महाराज भी एकदम सम थे। कोई इनका शिष्य है, कोई साधु या शिष्य नहीं है, सब में वो सम रहते थे। यदि वो अच्छा साधक है, वो कहीं का भी हो, उसे प्रेम, स्नेह, उपदेश दिया करते थे बिना किसी भेद के। इतना नहीं, यहाँ तो शुरू से आश्रम में जितने भी अपने समुदाय हैं, चाहे सन्यासी हों, उदासी हों, नाथ हों, वैष्णव हों, सभी साधु आते रहे, आज भी आते हैं, निवास करते हैं। और सबका अनुभव था कि महाराज ने कभी किसी में भेद नहीं किया कि सन्यासी है कि कोई और है। उनके सभी साधु थे, समान थे, सबको उन्होंने समान स्नेह दिया, एक दृष्टि से देखा हमेशा। और भाई कई बार कहते थे कि इतने बड़ा सेठ हो, कितना ही सेवा करता आश्रम में, पर हमने कभी उसे एक सामान्य साधु से ऊपर नहीं समझा। ऐसी दृष्टि आज कम ही लोग कर पाते हैं। महाराज जी को उनके गुरु ने बताई थी एक दो बातें यहाँ पर कि आश्रम बन गया है तो ध्यान रखना कि कभी निंदा न करना किसी की, और चंदा नहीं करना। कुछ समय में साथ रहा महाराज जी के, अंतिम समय में मुझे मेरा सौभाग्य रहने का, और मैंने भी अनुभव किया कि कभी उनके मुख से, चाहे वो उपदेश कर रहे हों, चाहे अकेले बैठे हों अपने साथ के साथ में, कभी किसी की निंदा मैंने श्रवण नहीं करी। यदि कोई और संत कभी ऐसा कोई प्रसंग निकाल लेते तो हमारे कहते थे बस छोड़े स्वामी जी, संसार ऐसे ही चलता है। तो कभी किसी निंदा मैंने उनके मुझ से श्रवण नहीं करी। और उनका उपदेश था हमेशा कि इस युग में, आज के युग में हम लोग कमज़ोर हैं, तो आज का एक ही मार्ग है कल्याण के लिए, ईश्वर की शरणागति। हम ईमानदारी से उसकी शरण में जाएं। और एक वो आप कहते थे कि साधक के लिए आवश्यक है कि वो सच्चाई को स्वीकार करे जीवन में। परमात्मा सत्य है, उसे हमें प्राप्त करना है तो हमें सत्य का आश्रय ही लेना पड़ेगा। महाराज जी का एक बार बार कहते थे इस बात को कि खाली उपदेश से किसी को लाभ नहीं होता, किसी का जीवन नहीं बनता है, जीवन से जीवन बनता है। और ये बात आप सबने अनुभव की होगी, उनके साथ रहे, मैंने भी देखा इस बात को कि जो भी उपदेश महाराज जी दिया करते थे या हमको करने के लिए कहते थे, वो स्वयं पहले जीवन में से कर चुके थे। तो महाराज जी बोलते थे कि संतों की सेवा करनी चाहिए। तो हमने अब खुद देखा, सुना संतों से पुराने कि महाराज जी इस आश्रम में रहे तो स्वयं सेवा किया करते थे। उनके एक अभिन्न मित्र थे हरिद्वार में, स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज, अत्यंत भक्त संत थे। उनसे मैंने सुना कि जब महाराज जी रहते थे उत्तरकाशी में, ब्रह्मचारी थे नए नए,
तो जब कुछ साल वो रहे उसके बाद में जो वहाँ के महात्मा थे वो लोग चर्चा करते थे कि जो राम जी हैं ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ये कोई देवदूत हैं जो स्वयं भगवान ने भेजा हमारी सेवा के लिए। वो बताते जब तुम्हारे वहाँ रहते थे महाराज जी तो कोई भी वृद्ध साधु हो उसकी सेवा करते थे। यदि बीमार है तो अपना भिक्षा छोड़ हमारे यहाँ जाते थे कि सेवा करना, डॉक्टर लेके आना, कि कपड़े धोना, सब करते थे। हमारे वहाँ के बहुत सेवा की संतों की। और कई बार हमारे बोलते थे कि हमने इतना अध्ययन में परिश्रम नहीं किया शायद, पर जो भी हमको विद्या मिली, जो भी जीवन मिला है, हमने संतों की, गुरुओं की सेवा करी, उससे हमें प्राप्त हुआ है। महाराज जी कई बार कहते थे कि जो भी व्यक्ति हो, साधु हो, गृहस्थ हो, उसे अपने वचन का पालन अवश्य करना चाहिए। और ये बात कई बार देखी गई कि महाराज जी ने अपने शरीर को भी ध्यान रख करके यदि वचन दिया है तो उसका पालन अवश्य किया। एक घटना है 2007 की है, मुझे याद आती है। एक महाराज के शिष्य थे महाराष्ट्र के, उन्होंने कभी महाराज से कहा था पहले कि हम एक आश्रम बना रहे हैं महाराष्ट्र में, तो आपके लिए कक्ष बनाएंगे वहाँ पर, आप वहाँ आइएगा। उससे महाराज स्वस्थ थे तो उन्होंने कह दिया ठीक है, हम हुआ तो आएंगे। कई वर्ष बीत गए, महाराज जी उस समय अस्वस्थ थे, बीमार थे, यहीं थे महाराज जी उस समय। तो संत पहुँच गया आगे और बड़ा आग्रह किया कि हमने आश्रम बना दिया है, आपका कमरा तैयार है, तो आप चलिए। तो कोई स्वामी जी भी उनसे आग्रह किए कि आप हमारे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यात्रा के वजह नहीं है उनका शरीर, तो आप आग्रह छोड़ दीजिए। और उनका अपना भाव था, तो नहीं माने। महाराज जी से पूछा स्वामी ने, महाराज जी यही बोले शरीर तो नश्वर है, आता जाता है, पर जो वचन हमने दिया था उसे पालना आवश्यक है। और महाराज जी उनके साथ गए, साथ में जो बैठे सामने बाबा जी साथ गए थे, मैं ध्यान पड़ता है। महाराज जी गए पर वहाँ कोई व्यवस्था ठीक थी नहीं, कमरा ठीक नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं। हमारे ईश्वरी वहाँ 2 दिन रहे, कुछ बीमार पड़ गए, फिर बाबा जी कह के उनको लौटा के लाए। तो तात्पर्य है कि भले ही महाराज जी ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि भले शरीर को कष्ट हो जाए, पर यदि वचन दिया किसी को तो उसका पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसे अनेक बातें हैं कि हमारे जो उपदेश किए स्वयं करके दिखाए। और इसीलिए आज देखते हैं कि संत समाज में उनका इतना सम्मान है। मैं बहुत घुमा पिछले कुछ वर्षों में, दक्षिण उत्तर पश्चिम, जहाँ भी जाता हूँ उनके विषय में सम्मान की बातें मिलती हैं, सभी संत जानते हैं। और एक बात मैं पहले बोला था, फिर बोलता हूँ। एक संत मुझे मिले थे परिक्रमा में, अखाड़े संत थे, तो वो बोले कि स्वामी जी मैंने बहुत संत देखे हैं, बहुत उपदेश करते हैं लोग वेदांत का, पर जो वेदांत जिन्होंने जिया वो एक महाराज जी थे, ऐसा उन्होंने कहा। और अंतिम इतना ही कहूँगा कि मेरा सौभाग्य था कि कुछ समय उनके अंतिम वर्ष में मुझे साथ रहने का, सेवा का अवसर मिला। पर मेरी शायद ये थी कमी, अयोग्यता, कि जो लाभ उसे ले सकते थे मैं शायद दे नहीं पाया। फिर भी जो भी मुझ में कोई भी अच्छा दिखता है तो उनका ही एक कृपा है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी उन्हें अर्पित करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब मैं उज्जैन से बधारे हुए आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ, आप आइए। महाराज जी का बड़ा ही इनको सानिध्य प्राप्त हुआ है, बड़ा सौभाग्य रहा है। इनके पिताजी महाराज श्री जी के सहपाठी भी रहे हैं। जब संस्कृत वगैरह पढ़ते थे महाराज श्री जी, तब उनके पिताजी साथ में पढ़ते थे। इससे बचपन से इनको बड़ा सौभाग्य मिला है। परम भट्टाचार्य सांग सदाशिव के चरणों में, माँ नर्मदा के चरणों में और मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः प्रणाम करता हूँ। आज जो ये अवसर है श्रद्धांजलि सभा पर महाराज को
भावांजलि देने का शब्दों में बांध पाना संभव होता नहीं, प्रयास करता हूं। मेरा एक भाव रहता है प्रतिवर्ष, स्मृतियां अनेक हैं और उसमें से कोई ऐसी चीज निकले जिससे मेरे सभी गुरु भाई लोग लाभान्वित हो सके, उसको चुनने का प्रयास करता हूँ। अंतिम दिनों के समय की बात है, महाराज अस्वस्थ हो चुके थे और अपने प्रवचनों में बार बार एक बात कहा करते थे, आप लोगों को भी स्मरण होगा, आपने भी सुना होगा। महाराज कहते थे, यादव यही समझते रहे कि श्री कृष्ण भी एक यादव है पर हमसे कुछ ज्यादा श्रेष्ठ है। एक उदाहरण देते थे। दूसरा कहते थे, जब चंद्रमा समुद्र में था तो मछलियाँ यही समझती थी कि ये भी एक मछली है और हमसे कुछ ज़्यादा चमकदार है। हम लोग ये सुनते थे, समझ में नहीं आता था, और यदि सच कहूँ तो आज भी समझ गया हूँ, ये मेरा कोई दावा नहीं। एक दृष्टांत अभी कुछ दिनों पहले हुआ, मैं कहीं गया था तो एक बच्चा था, चौथी क्लास का विद्यार्थी। अब कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा था तो उसने सब वेशभूषा वही देख रखी थी। मेरी चोटी भी बड़ी हुई थी, तिलक भी लगा हुआ था, कुर्ता पहने था, तो बैठ करके ऐसे बात कर रहे थे तो वो मेरे को देखते देखते बोलता है, आप कितना पढ़े हैं, कहाँ तक पढ़े? तो मैंने स्वाभाविक ही कहा कि तुम अंदाज लगा के बताओ। अब वो चौथी क्लास का विद्यार्थी था, बहुत ध्यान से मुझे देखता रहा। बोले, आप 8वीं 8 तक तो पढ़ी है, 8वीं तो आप पढ़ी होगी। उसकी ये बात सुन कर के मैं अंदर से अचंभित रह गया और तब मुझे महाराज जी की इस बात का स्मरण आया। मैं वहां से तो चला आया, उस रात सो नहीं सका और मैं बार बार सोचता रहा कि महाराज का जो अहेतुक लाड़ था उसने कभी ये समझने का मौका ही नहीं दिया कि मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित हूं। उन्होंने सचेत भी किया, सावधान भी किया, पर वही यादवों जैसी हम लोगों की स्थिति रही कि हमारे महाराज जी हैं, कोई संकट आएगा हम जाएंगे, महाराज आशीर्वाद देंगे, हमको बचाएंगे। पेपर बिगड़ गया है, महाराज जी आशीर्वाद दे के पास करा देंगे। नौकरी नहीं लग रही है, महाराज को निवेदन करेंगे नौकरी। इससे आज बुद्धि में आया ही नहीं। आज पुनः पुनः जब महाराज की इस बात का स्मरण आता है, महाराज ने कई बार, मैंने आखिरी के दिनों में महाराज को लगातार ये कहते सुना कि यादव यही समझते रहे कि ये कृष्ण भी एक यादव है। अब इससे ज्यादा महाराज क्या सावधान करते, नहीं समझ सकते। और शायद आज भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उसका एक मुख्य कारण है आदि परिचयात अवज्ञा। हमने देखा है खूब महाराज का सानिध्य लिया तो महाराज की जो व्यापकता थी, जो बृहत्तरता थी, उसका आकलन ही हमको नहीं होता। महाराज के श्री चरणों में बारंबार
आर्त भाव से मैं निवेदन करता हूँ आज के दिन और प्रतिदिन कि हे परमेश्वर, ऐसी कृपा कर दीजिए। आपको हम पूरा तो क्या समझ सकते हैं, पर जितना आप समझा दें उतना तो हमारे अंतःकरण में प्रवेश किया। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी के श्री चरणों में अपनी भावांजलि समर्पित करता हूँ। और मैं अनुरोध करता हूँ परम पूज्य स्वामी श्री केशवानंदपुरी जी महाराज से। यो वै वेदांस प्रह्योति तस्मै तमादेवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भूत भावन भगवान ओंकारेश्वर ममनेश्वर एवं मां नर्मदा के पावन स्वरूप को प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय वंदनीय जिनका आज निर्माण दिवस है, महाराज श्री के चरणों में कोटिशः प्रणाम। परमादरणीय वंदनीय गुरुदेव के चरणों में कोटिशः प्रणाम। मंचासीन सभी महापुरुषों के चरणों में कोटिशः प्रणाम। उपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्तिवती माताओं, आज हम लोग परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज श्री का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। आज के ही दिन आश्विन कृष्ण सप्तमी तिथि को महाराज श्री अपने पांच भौतिक शरीर को त्याग कर पारमार्थिक स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए थे। तो इसी दिन को हम लोग निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष। यद्यपि जीवन मुक्त महापुरुष ज्ञान के समकाल में ही मुक्त हो जाते हैं, पर लोक दृष्टया उनका स्थूल और सूक्ष्म शरीर से संबंध बना रहता है। तो प्रारब्ध पर्यंत उनका शरीर बना रहता है। प्रारब्ध क्षय के अनंतर जब स्थूल और सूक्ष्म शरीर से जब आत्यंतिक वियोग होता है, उसी आत्यंतिक वियोग अवस्था को निर्वाण कहते हैं। तो आज निर्वाण दिवस हम लोग मना रहे हैं। महाराज श्री के दर्शन का सौभाग्य तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, पर अनुभवी संतों से हमने सुना है और सुनकर ही मैं ओंकारेश्वर आया गुजरात से, कि महाराज श्री विलक्षण महापुरुष थे। उनके कथनी करने में कोई अंतर नहीं थी। वो जैसा बोलते थे वैसा ही आचरण करते थे। महाराज श्री हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका उपदेश, उनकी शिक्षा हम लोगों के लिए प्रेरक बनकर प्रेरित करता है। महाराज श्री, मैंने सुना है कि महाराज श्री महात्माओं को कहते थे कि महात्माओं तीन कर्तव्य है। वो तीन कर्तव्य क्या है? अध्ययन, सेवा और भजन। ये महात्मा को तीनों करना चाहिए। यदि अध्ययन नहीं कर रहा है तो सेवा करें, भजन करें। यदि सेवा भी नहीं कर रहा है तो भजन करें, पर तीनों में एक तो अवश्य करना चाहिए, और उसी के लिए ये आश्रम बना है। तो महाराज श्री भगवान गीता में कहते हैं कि विहाय कामान्य सर्वान् उपाचरति निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके आशा रहित, ममता रहित, स्प्रिया रहित होकर विचरण करता है, वो परम शांति को प्राप्त करता है। तो महाराज श्री ऐसे ही महापुरुष थे। महाराज जी के श्री के मन में किसी प्रकार की कामना नहीं थी। वो आप्त पुरुष थे, निष्काम थे, ना ही उनकी स्पृहा थी, किसी वस्तु को प्रति उनकी आसक्ति नहीं थी। उनका जीवन कमल पत्र के समान था। वो व्यवहार सभी से करते थे, पर कभी व्यवहार से लिपायमान नहीं होते थे। ऐसा अद्भुत जीवन। और महाराज जी में ममत्व बुद्धि भी नहीं थी कि ये मेरा है। मैंने सुना है कि महाराज ऐसा कहा करते थे कि ये आश्रम
नर्मदा जी का है या नर्मदा जी ही इस आश्रम को चलाती है। तो महाराज जी के मन में ममत्व बुद्धि भी नहीं था। तो जो भगवान ने जो कहा कि स शांतिवादी गच्छति, ये सभी के सभी लक्षण महाराज श्री में घटित थे। तो मैं महाराज श्री परम शांति को प्राप्त हुए। अब जो कि संन्यास जीवन क्या है, उस संन्यास जीवन को महाराज श्री ने जी कर दिखाया और उनसे हम लोग भी प्रेरित होते हैं। और उनके महाजन ही इनका तो संबंध था कि मार्ग क्या है कि महापुरुष जिससे गए हैं वही मार्ग है। तो महाराज जी ने हम लोगों के लिए मार्ग बना दिया है, बस हमको उस मार्ग पर चलना है, जो तो निश्चय ही हम लोगों का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों से वाक पुष्पांजलि महाराज श्री के चरणों में अर्पण करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। परम पूज्य आदरणीय ब्रह्मचारी मोहन चैतन्य जी से। हरि ओम। दिशन्तु सम्मे गुरुपाद पांसवः। ओम शांति शांति शांति। व्यापक परमात्मा को प्रणाम, जिनका हम आज बड़े भाव और श्रद्धा के साथ पंचदश यह निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे पूज्य चरण प्रातः स्मरणी बड़े महाराज श्री उनके पावन व्यापक स्वरूप को प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। सभी मंचस्थ गुरुतुल्य महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। संत वृंदों को प्रणाम। भक्त वृंद, मातृशक्ति। मैं भी इस परंपरा से, इसी आश्रम से अनुग्रहित हूँ। पूज्य बड़े महाराज श्री का दर्शन तो मुझे नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों से उनके बारे में सुनता हूँ तो सहसा मन में आता है कि भले महाराज बड़े महाराज जी ने उनका प्रत्यक्ष दर्शन मुझे नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जिनको देखा है उनमें से आप बहुत हैं। तो मैं आप सब लोगों को उनको प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने जो महाराज जी के दर्शन, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वचन जिनको मिला। मैं आप लोगों के ही दर्शन करके धन्य हो रहा हूँ, क्योंकि सुन रहा हूँ कि वो कैसे थे, उनकी कैसे कैसे व्यक्तिगत रूप से लोगों के पास अनुभव है। और यही अनुभव मेरे लिए खुराक है। मेरे लिए तो यही खुराक है ना। यह ऑडियो को सुन करके या उनके साहित्य को पढ़ करके या आप लोगों से सुन करके, वही मेरा खुराक है। लेकिन एक बात कहूँगा, इस बार महाराज जी ने मेरे से कहा कि देखो तुम उस विषय पे बोलो जिसमें तुम्हें तैयारी करनी है। भागवत तो कहते हो, अब उस पे नहीं, उपनिषद पे बोलो। तो मैं कांप सा गया कि उपनिषद पे बोलना है। मैं तो सोचा भी नहीं था, लेकिन मना भी नहीं करते बनता। गुरु राग्य गरीयसी। मैं कुछ कहा नहीं, एकदम शांत रह गया कि मैं उपनिषद पे कैसे बोलूँगा। फिर कुछ नहीं, बस मैंने स्वीकृति हो गई। और कल दूसरे दिन से फिर कैसे बोलूँ, तो बड़े महाराज जी का मैं लिख करके आया, जो कठोपनिषद पे उन्होंने प्रवचन किया है। तो पढ़ता तो पहले भी था, लेकिन बोलना था तो अब मैं पढ़ा विशेष रूप से और सुना भी। ऐसी कौन सी चीज है जो आप जानना चाहते हैं, वो उनके उपनिषद जो प्रवचन किए हैं, कठोपनिषद है, या उन्होंने जो अमृत वचन है, प्रश्नोत्तरी है। आप साधक जिज्ञासु जो जानना चाहता है
मुझे नहीं लगता कि जो आप जानना चाहते हैं उतना ही नहीं, उससे भी अधिक उसमें सब कुछ भरा है। तो आज भी वो हमारे साथ हैं अपने साहित्य दे करके। जब हम भागवत पढ़ते हैं तो सुखदेव जी भगवान का मानो सत्संग है, रामायण पढ़ते हैं तो तुलसी बाबा वाल्मीकि जी का सत्संग है। ऐसे ही हम पढ़ें, ज़्यादातर यहाँ पर तो इसी परंपरा से, यहीं से अनुग्रहित लोग हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारी परंपरा में जो बड़े महाराज जी ने जो हमें धरोहर दे करके गए हैं, जो उनके आशीर्वचन ऑडियो के रूप में है और जो ग्रंथ हैं उस पे बहुत कुछ है हमारे जीवन को संभालने के लिए। ये संत महापुरुष आकर के जो हमें बता रहे हैं उसे हम लोग अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को धन्य करें। मैं तो यही आखिरी में फिर निवेदन करूंगा कि मुझे संत का वेश तो मिल गया है, ऐसी कृपा हो कि अब मेरा मन भी पूरी तरह से संत बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।